हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास और मज़ेदार डेजर्ट। ये है मैंगो अरेबियन पुडिंग। ये रेसिपी न सिर्फ बनाने में इजी है बल्कि इसका टेस्ट भी दिल जीत लेता है। खास तौर पर गर्मियों में आम का मज़ा कुछ अलग ही होता है और इस पुडिंग में तो बात ही कुछ और है। ये छोटे बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्वीट और मज़ेदार रेसिपी। तो सबसे पहले हमने मैंगो को वॉश करके साइड में रख लिया था और टिश्यू पेपर से उसका जो पानी था वह एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसे पिल करके उसके क्यूब साइज में कट करके हमने साइड में रख लिए थे। फिर हमने मिक्सर जार में वो क्यूब साइज के जो पीसेस थे वो डालकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। एक फाइन प्यूरी हमने मैंगो की बना ली थी और वो एक बॉल में निकाल कर साइड में रख ली। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके पैन रख दिया, उसमें दूध डालकर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा था हमने गैस के फ्लेम को फुल फ्लेम पर ही हमने दूध बॉईल किया। इधर हमारा दूध बॉईल हो रहा था, दूसरी तरफ हमने एक बाउल में ठंडा दूध लिया, उसमें 2.5 स्पून कस्टर्ड पाउडर मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसकी एक स्लरी रेडी कर ली उस कस्टर्ड पाउडर की। यहाँ हम बीच बीच में दूध को स्टर करते जा रहे थे। दूध ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका था। उसमें बॉईल आने के बाद हमने गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया, क्योंकि अब हम यहाँ पर जो कस्टर्ड पाउडर की हमने स्लरी बनाई थी वो हमें ऐड करनी है। तो हमने देखा कि जब दूध बॉईल हो चुका है, काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गया, तो हमने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया और वहाँ पर कस्टर्ड पाउडर की जो स्लरी बनाई थी वो स्लोली स्लोली उसमें ऐड कर दिया और अच्छे से स्टर कर लिया। उन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 8 to 10 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पर ही उसको पका लिया। जैसे ही वो थिक होने लगा तो उसको हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और उसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर जो ब्रेड थे, ब्रेड के स्लाइस को हमने कट कर लिया। एक ब्रेड में से हमने 2 पीस कर लिए, वर्टिकली शेप में हमें 2 पीस करने हैं ब्रेड के। और उन सारे ब्रेड्स को हमने कट करके एक साइड में रख लिया। दूसरी तरफ हमने एक बाउल में अमूल की फ्रेश क्रीम ले ली और उसमें कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड डालकर उसे हैंड विपिंग मशीन से विप कर लिया। जैसे ही वो एरी हो गई वो क्रीम, तो हमने उसे साइड में रख दिया। फिर उसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट आ चुका था। उसमें हमने 3 to 4 स्पून जो मैंगो की प्यूरी थी वो ऐड की और अच्छे से उसे मिक्स कर लिया। गैस का फ्लेम हमें ऑन नहीं करना है। वो कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद ही आपने मैंगो की प्यूरी ऐड करनी है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा ग्लास का बॉल ले लेंगे। उसके बाद हम जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी एक लेयर नीचे स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम ब्रेड रखें तो वो स्टिक हो जाए। फिर हम सारे जो ब्रेड के पीसेस थे उसको हम कस्टर्ड में डुबो कर इसमें एक उसकी लेयर लगा देंगे। फिर उसके ऊपर से हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। फिर सेकंड हम मैंगो प्यूरी की लेयर लगाने के बाद थर्ड हमें लेयर लगानी है जो हमने फ्रेश क्रीम से हमने जो मिक्सचर रेडी किया है उसकी लेयर लगा देंगे। फिर इसके बाद इसी तरह सेकंड टाइम ब्रेड की लेयर लगानी है। कस्टर्ड के मिक्सचर में डुबोकर वो ब्रेड की लेयर लगाने के बाद वापस हमें कस्टर्ड की लेयर लगानी है, मैंगो प्यूरी की लेयर लगाने के बाद जो क्रीमी हमारा मिक्सचर था वो लेयर लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको गार्निश करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार दिख रही थी। अब इसे हम फ्रीज करेंगे, तो सबसे पहले हम गार्निश कर लेते हैं। पिस्ताशियो के पाउडर से हमने उसे गार्निश कर लिया। फिर हमने ऊपर से थोड़ा सा टॉपिंग किया। मैंगो के छोटे छोटे क्यूब साइज पीसेस हमने कट करके रख लिए थे, उनसे टॉपिंग की। बीच में हमने थोड़ा सा हमने आलमंड्स के जो स्लाइस कट करके रखे थे वो ऊपर से गार्निश कर दिया उससे, और थोड़ा सा पिस्ताशियो का पाउडर वापस से हमने उसमें डाल दिया। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मैंगो अरेबियन पुडिंग रेडी हो चुकी थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी टेस्टी और एकदम यूनिक मैंगो अरेबियन पुडिंग रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। उसके बाद मैंने फ्रीज़र से जब ये मैंगो पुडिंग निकाली तो मैंने इसे कट किया और एक प्लेट में सर्व किया। जब मैंने इसे टेस्ट किया, ये एकदम चिल्ड अरेबियन पुडिंग बहुत ही मज़ेदार हो गई थी, एकदम आइसक्रीम की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।